हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। और हाँ, मैं आ चुका हूँ फिर से इंडिया। इट वाज जस्ट अ 5 डे ट्रिप, और 5 में से 2.5 दिन जाने आने को लगता है। 2.5 दिन वहाँ पे था मैं मेरे मास्टरमाइंड में, मेरे कोच और मेरे फ्रेंड्स के साथ। एंड आई थिंक लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर आई गो इनटू द टॉपिक। राइट, वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई कोच टोनी रॉबिन्स इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इज पावर। प्रॉक्सिमिटी इज पावर मतलब क्या कि आप जिनके साथ जितना नज़दीक रहते हो ना, उनका असर आप पे सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आप उन लोगों से ज़्यादा नज़दीक रहो जो आप जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। राइट, जो ना कि कोई आपका टांग खींच रहा है या आपको डीमोटिवेट कर रहा है, जो आपको एनकरेज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, और जो सक्सेसफुल है। और अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उनके वीडियोस, उनके बुक्स, उनके किताब, उनके ऑडियो, उनके पॉडकास्ट सुनो। सो दैट्स द बेस्ट लेसन। तो ये जो मैं बार बार यूएस जाता हूँ, तो मैं वो सारे रिकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने से जो पावर मिलता है, जो एनर्जी मिलता है, इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। आज हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज जो रेड कैंडल दिखाया, वो रिवर्सल कैंडल है या रिट्रेसमेंट कैंडल है। सो लेट्स सी एंड गो इनटू द चार्ट्स क्विकली। ऑन योर स्क्रीन वी हैव फुल स्क्रीन विच इज निफ्टी। पहले निफ्टी की बात करते हैं। और निफ्टी में आप देख रहे हो कि जब से उसने नीचे से टर्न मारा, विच वॉज अराउंड 22 ऑफ नवंबर, जहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाया था, और वहाँ पे उसने एक गैप अप करके लाउड मूव किया था। अब वहाँ से उसने अच्छा खासा अप मूव दिया, विच इज़ फ्रॉम 23,300 टू 24,000, ऑलमोस्ट 25,000 टच किया। बट आके रुका कहाँ पे? अपनी जो पत्थर की लकीर है आरएसआई की 60 पे एक बार रुका, और फिर दूसरी बार भी रुका। राइट, अब वो बार बार उधर आके अटक रहा है। उसका मतलब क्या कि उसको मुश्किल हो रहा है उसको क्रॉस करना 60 को। और अब नीचे उसका कौन सा लेवल होगा? 40। और दूसरा जो हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा, जो हम बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, उसमें जो सेंटर बैंड है वो मूविंग एवरेज। आप देखोगे कि मूविंग एवरेज कितना अच्छे से सपोर्ट लेता है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे विच इज हियर, देन रेजिस्टेंस ले रहा है, और वापस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था लास्ट वीक जब एक बड़ा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल हुआ था, और अब वहां पे आके रुका है। राइट, अब इसको अगर तोड़ेगा, दैट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग, और देर इज समथिंग विच इज नॉट सो ग्रेट। अब इसको तोड़ना बहुत बड़ी बेरिश बात नहीं है, बट एक चीज है कि वो ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो इट इज बेसिकली टाइड अप इनटू दिस रेंज। ऊपर का रेंज तो 60 है, तो नीचे का 40 होगा। तो ऊपर एक रेंज है जो रेजिस्टेंस बन चुका है, बार बार उसको रेजिस्ट कर रहा है। अब नीचे अगर ये सपोर्ट, मूविंग एवरेज टूटेगा, तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट होगा वो जो शैडो है, जो उसने लास्ट फ्राइडे को बनाया था, दैट वुड बी द फर्स्ट सपोर्ट। अगर उसको उसने ब्रेक किया, तो उसका लास्ट नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा ये वाला रेड। अब ये बेसिकली मोटा मोटा उसका रेंज बन गया निफ्टी का। काफी बड़ा बड़ा रेंज है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो स्कैल्पिंग जॉबिंग करते हैं, उनके लिए काफी है। लेकिन जो लोग स्विंग पोजिशनल करते हैं, उनके लिए थका देगा। उनके लिए ये रेंज हो गया, रेंज बाउंड हो गया, या चॉपी बोलो रे, तो आप उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। तो हमारे लिए एक मौका था एक अच्छा ट्रेड करने का या ट्रेंड करने का, दिस वन विच आई थिंक मोर और लेस वी गॉट इन दिस मार्केट। नाउ व्हाट मार्केट इज सेइंग दैट आई एम अगेन गोइंग इनटू साइडवेज। सो लेट्स से हम लोग थोड़ा शांत या थोड़ा सा कम कर देते पोजीशन, और हम लोग या मंथ एंड में भी आ रहे हैं और ईयर एंड में भी आ रहे हैं। तो आप देखते हो कि यूएस में दिस इज लाइक अ हॉलीडे सीजन। अभी मैं वहां से आया, तो उन लोग ऑलरेडी हॉलीडे की बातें कर रहे हैं कि अभी हम छुट्टी मनाएंगे, हम लोग इधर जाएंगे। तो सब लोग का काम ठंडा होते जाता है। वैसे ही सेम चीज एफआईआई का भी होता है। सो लास्ट 1 डेढ़ हफ्ता यूजुअली मार्केट में मूवमेंट कम रहता है। चलो, आज का सबसे बड़ा जो गोल्डन नगेट है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ एज अ ट्यूसडे टेक्निकल टॉक और एज अ क्रिसमस गिफ्ट, इज दैट मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस करके दिखाता हूँ, कि जिसको, चलो इसको पहले वीकली चार्ट करते हैं। वीकली चार्ट में जाके खाली एक, जो हम लोग टाइम एनालिसिस की बात करते हैं, या हम लोग टाइम साइकिल्स की बात करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग हर दिसंबर में लास्ट जो हफ्ता होता है, लास्ट वीक क्लोजिंग, वो कैसा होता है वो आप टेस्ट करके देखें। मैं आपको यहाँ पे 3-4 साल का करके दिखाऊंगा। आप खुद बाद में लास्ट 15 साल का करके देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल हैक है। इसका मतलब नहीं कि कुछ तोड़फोड़ बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, बट एक सिंपल हैक समझ में आता है, तो भी हम उसका फायदा ले सकते हैं। सो व्हेन वी हैव दिस, लेट्स से 2023 का लास्ट कैंडल दिसंबर का कहाँ था। सो लेट्स गो देयर। दिसंबर में जाएंगे, एंड लेट्स पुट
a candle on the last week of December, which is, yes. So if you go up on the green candle, candle के नीचे लगाओ, that means कौन सा candle? This December last week candle is, yeah. So that's a green candle, right? Can you see that? Now that is 2023. Okay. So now we look at the next candle, which is 2022 last week of December, which is the last week is this green, right? So वो हो गया, दो कैंडल हमने बनाए 23 के और 22 के. अब हम जाते हैं 21 में, 2021, which is last week of December, which is here. Yes. And that is also a green candle, राइट. उसके बाद तो और दो ग्रीन कैंडल भी थे, बट खाली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की बात कर रहे हैं. सिंपल एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैक्स है हमारे पास, बट ये आपको एक दिसंबर आ रहा है तो मुझे ध्यान में आया, तो मुझे लगा आपको फायदा होगा. अब इसका मतलब नहीं है कि ये आंख बंद करके मैं खरीद के बैठ जाऊँ और ऊपर ही जाएगा, बट आपको टेक्निकल कंफर्मेशन भी चाहिए. अब लास्ट और एक बार देखते हैं 20 में भी जाके, ताकि पता चले कि और कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सकता है. तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ऑफ this one, which is 2020. So चार एरो मार्क किए, चौथा बराबर से मार्क कर दो सेम वाला ऊपर. So that makes it a 4 candle. ये चारों जो एरो दिख रहे हैं आपको चार्ट पे, वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है और चारों के चारों ग्रीन है, राइट. अब मैंने खाली 4 करके दिखाए. आप जाओगे और पिछले वाले साल में 19 में, 17, 18 में, 15 में, 14 में, 13 में जाके देख सकते हो कि क्या हो रहा है, राइट. दिस इज जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन. और ऐसे दिसंबर का एक है, कभी एक अप्रैल का भी एक फंडा है, फिर एक मई का है, फिर एक सितंबर का है, दो हमारे इक्विनॉक्स है, दो हमारी एनिवर्सरी डेट्स है. तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है तो हमको और कॉन्फिडेंस आ जाता है मार्केट में कि ये ठीक चल रहा है. अब ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस. अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका और एक, उससे आपको थोड़ा सा थोड़ी सी निराशा भी होगी, थोड़ा सा ये भी लगेगा अरे क्या हो गया, बट उसके बाद वाला जो फायदा होने वाला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. नाउ लेट्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीकली चार्ट, विच इज बॉलिंजर बैंड में. जब भी बैंड में ट्रेंड होता है, मार्केट में ट्रेंड होता है, तो बैंड का, आपका बैंड का एंगल देख रहे हो कि ऊपर की तरफ है, और ये वाला भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ओवरऑल, हाँ, मैं ये वाला भी ऊपर की तरफ जा रहा है. डू यू सी दैट? सो दैट्स द ट्रेंडिंग मार्केट. अब ट्रेंडिंग मार्केट के बाद क्या होता है? नॉन ट्रेंडिंग मार्केट. तो आप देखोगे कि ये जो बैंड है, दिस वन, दिस मच इज, बैंड कैसे जा रहा है? साइडवेज जा रहा है, और उसमें मार्केट में कुछ हो रहा है. सारे के सारे कैंडल छोटे छोटे हैं, और सारे के सारे कैंडल बीच बीच में वो सेंटर बैंड, ऊपर बैंड के नीचे आगे पीछे हो रहा है. तो ये हो गया ट्रेंडिंग मार्केट. अब इसको देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या हो गया मार्केट में, निफ्टी में. व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ दिस? इट्स ए साइडवेज मार्केट. पूरा बैंड फ्लैट हो चुका है, देखो, और नीचे वाला भी फ्लैट हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये मार्केट थोड़ा सा, ये जो वीकली चार्ट है उस बेसिस पे ये थोड़ा सा साइडवेज या चॉपी हो सकता है. और उसका दूसरा सिग्नल क्या है कि ये जो अभी तक ट्रेंडिंग मार्केट था, विच इज द वीकली चार्ट ऑफ 60 प्लस, अब वो 40-60 के बीच में आ चुका है. तो ऊपर नीचे 60, नीचे ऊपर 40-60 के बीच में आ गया, विच इज द सेम केस हियर ऑल्सो, जहां पे हमने मार्क किया था ऊपर वाला. सो अगर खाली आरएसआई को फॉलो करते हो तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट में कितना ट्रेंड है, कितना नहीं है. और ये वीकली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, क्योंकि वीकली एक ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म भी नहीं है, इट्स लाइक अ मीडियम टर्म. और मीडियम टर्म वाला मार्केट अगर स्ट्रांग होता है ना, तो हमको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने को मजा आता है, स्विंग में भी और बीटीएसटी में भी, डे ट्रेडिंग. लेकिन जब मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज हो जाता है, ऐसा वाला मार्केट हो जाता है, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट को ट्रेड करने के लिए. एंड दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ अ मोड राइट नाउ. नाउ दिस ऑफ कोर्स changes as we go and analyze the market. Look at that market which is between 40-60, right? So that was the today's big aha moment. I hope you understood that. bands को कैसे देखते हैं. अब यही चार्ट समझो निफ्टी का ये है, लेकिन बैंक निफ्टी का कुछ और हो सकता है. So let's go and check that one. तो आज के मार्केट में हमने ऑलरेडी, बैंक निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है, उसका बैंड फ्लैट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इतना फ्लैट भी नहीं हुआ है. द वन थिंग विच वी कैन नोटिस क्लियरली इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इज रेंज शिफ्ट, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन. व्हाट डज दैट मीन? 60 को रेजिस्टेंस करेगा, उसका क्या मतलब है? बेरिश है,
कि नॉट बुलिश है, एक होता है बेरिश और एक होता है नॉट बुलिश। इसको बोलते हैं नॉट बुलिश, क्यों? क्योंकि अब ये 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, राइट? सो दैट मीन्स, और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो एक रेजिस्टेंस मार्क प्राइस रेजिस्टेंस, नीचे आरएसआई रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट अभी रेंज बाउंड मोड में जा रहा है। तो इफ़ यू सी दिस लास्ट कुछ महीनों से बैंक निफ्टी भी यही रेंज में घूम रहा है, बट जैसे मैंने बताया ये वीकली रेंज है। छोटे ट्रेडर्स अंदर अंदर बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज टोटल रेंज ही 3-4 हज़ार पॉइंट का है ना। 3-4 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी में काफ़ी होता है, बट ओवरऑल परसेंटेज देखो तो 10% से ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 50,000 का भाव है, तो 10% 5,000 पॉइंट होता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक एक दो दो रन बनाओ और शांति से ट्रेड करो। 2025 आएगा, उसके बाद उसमें भी एक ऐसा मौका आएगा जब बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ेगा, अप या डाउन, विच आई टेल यू इन माय स्पेशल मास्टर क्लास विच आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइज फॉर 2025, जो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। बट ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक दो रन लो, और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर का मैंने आपको हिंट क्लियरली दे दिया, राइट? सो उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे। सो आज के ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में व्हाट डिड वी लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर? वन, second we learned about nifty and bank nifty range, third we learned about the bands, which is like band कितना powerful है, band के direction से पता चलता है कि market trending है कि sideways है। और last and most important, 2025 is going to be a great year, and if you want to check out one special masterclass which I have recorded, which I'm going to also share more about my 1 year program which is starting very soon, नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसके लिए एक नीचे लिंक है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो वो पूरा वीडियो, और उसके साथ साथ प्रोग्राम की डिटेल्स। अगर आप जुड़ना चाहते हो ट्रेड एंड मी प्रोग्राम में, जहाँ पे हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं लास्ट कुछ सालों में, और हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और मतलब डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, फिर लॉयर्स, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर होम मेकर्स और किसान, ऊबर ड्राइवर्स, ये सारे लोग आ चुके हैं और सब ट्रेडर बनने की कोशिश करें, कुछ बन चुके हैं और कुछ इन द प्रोसेस है। बट एक चीज़ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, माइंडसेट पे, स्ट्रैटेजी पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन उसी को तो मेहनत बोलते हैं, उसी को तो स्ट्रगल बोलते हैं, स्ट्रगल के बाद ही आपको कुछ हासिल होता है। एंड दैट्स व्हाट इट इज़। सो गो एंड चेक आउट दैट डिटेल, एंड आई होप अगर ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताया, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।